गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये ज्योग्राफी से रिलेटेड होगी। तो हमारा टॉपिक है कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स। तो देखते हैं ये सबसे पहले न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली जियोलॉजिस्ट हैव सजेस्टेड टू प्रोटेक्ट द साइट ऑफ कोस्टल रेड सैंड ड्यून ऑफ विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो इन्होंने सजेस्ट किया है कि हमें कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स जो है वो जो साइट जो है वहां पे पाई जाती है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो देखते हैं की पॉइंट्स क्या हैं इस साइट के। द कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स इज ऑल्सो नोन एज इरामाटी दिबालू। ठीक है, तो इसको इरामाटी दिबालू भी कहा जाता है, कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स को। इट इज वन ऑफ द मेनी साइट्स ऑफ विशाखापट्टनम विच हैव जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, और ये काफी ज्यादा जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो है वो रखते हैं। ठीक है, ये क्योंकि बहुत कम न्यूज जो है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड आती हैं करंट अफेयर में। तो जितनी भी न्यूज जो आपके ऑल ओवर द ईयर ज्योग्राफी से रिलेटेड न्यूज जो आए वो आपके लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि ज्योग्राफी से रिलेटेड न्यूज इतनी ज्यादा आती नहीं है। तो जैसे ही वो न्यूज आए वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड आज की स्लाइड में जितनी भी आज की स्लाइड्स होंगी इस क्लास की, वो सारी की सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन जो है इसकी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान में रख लेना कि इसके बारे में क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि ये जो कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स जो है इनको लोकली क्या कहा जाता है, तो उनको लोकली कहा जाता है इरामाटी दिबालू। ठीक है, और ये कहाँ की साइट है, विशाखापट्टनम की। The site is located along with the coast and is about 20 kilometers northeast of Visakhapatnam city and 4 kilometers south of Bhimunipattam। ठीक है, तो भीमुनीपट्टनम से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पड़ती है यह साइट, और विशाखापट्टनम से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पड़ती है। The site was declared as Geo Heritage Site by the Geological Survey of India। तो इसको जो है जियो हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर किया गया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2014 में। एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज लिस्टेड इट अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड साइट्स इन 2016। 2016 में आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने इसको प्रोटेक्टेड साइट्स में इंक्लूड किया था। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। Such land deposits are rare and have been reported only in 3 places। और ऐसे सैंड डिपॉजिट्स जो है वो सिर्फ 3 जगहों पे ही जो है रिपोर्ट किए गए हैं अभी तक। इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ साउथ एशिया सच एज टेरी सैंड्स इन तमिलनाडु, सेकंड इरामती दिबालू इन विशाखापट्टनम, और एक और साइट है आपकी श्रीलंका में। दे डू नॉट अक्कर इन इक्वेटोरियल रीजन्स और टेम्परेट रीजन्स ड्यू टू मेनी साइंटिफिक रीजंस। ठीक है, तो ये जनरली जो है इक्वेटोरियल रीजन्स और टेम्परेट रीजन्स में ये नहीं पाए जाते। ठीक है, नेक्स्ट ये जो है कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व हुए हैं। इनकी यूनिकनेस देखते हैं इनके सेडिमेंट्स की। द रेड सेडिमेंट्स आर पार्ट ऑफ द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, रिप्रेजेंट द Quaternary geologic age। The Quaternary period is a period on the geologic time scale that is known mainly for the spread of humanity and climate change। तो ये कौन सा टाइम पीरियड है आपका, क्वाटरनरी पीरियड, जिस टाइम पे जो ह्यूमैनिटी जो थी वो उसने स्प्रेड करना स्टार्ट किया, और जो क्लाइमेट चेंज जो था उसने क्लाइमेट चेंज भी होना साथ ही में स्टार्ट हो गया था। दिस पीरियड रन फ्रॉम अबाउट 2.6 मिलियन ईयर्स अगो टू द प्रेजेंट एज। आज से ऑलमोस्ट 2.6 मिलियन ईयर्स अगो पहले का जो पीरियड था वो उसको क्वाटरनरी पीरियड जो है वो कहा जाता है। उसी पीरियड में जो ह्यूमैनिटी जो थी उसने स्प्रेड करना स्टार्ट किया था। डिफरेंट जियोमॉर्फिक फीचर्स विद अ हाइट अप टू 30 मीटर। ये जो आपके सेडिमेंट्स होते हैं इनकी हाइट कितनी कहां तक जा सकती है, 30 मीटर्स तक जो है इनकी हाइट हो सकती है। दे एग्जिबिट बैड लैंड टोपोग्राफी। ये बैड लैंड टोपोग्राफी जो है उसको एग्जिबिट करते हैं विद डिफरेंट जियोमॉर्फिक लैंडफॉर्म्स एंड फीचर्स, और वेरियस लैंडफॉर्म्स जो है ये फॉर्म करते हैं। कौन कौन से, जैसे गलीज हो गई, सैंड ड्यून्स हो गए, बरीड चैनल्स हो गए, बीच रिजेस हो गए, पेयर्ड टेरेसेस हो गए, द वैली इन द वैली, वैली के अंदर वैली होती है उसको वैली इन द वैली लैंडफॉर्म जो है वो कहा जाता है। वेव कट टेरेसेस हो गए, जो वेव कट टेरेसेस जो ये फॉर्म करते हैं वो हो गए, निक पॉइंट्स हो गए, और वाटरफॉल्स। ठीक है, तो ये सारे जियोमॉर्फिक फीचर्स जो होते हैं किनके, ये जो बैडलैंड टोपोग्राफी है इसके। Badland topography is a dry terrain where soft sediment rocks and rich clay soil have been extensively eroded by water and wind। ठीक है, तो बैडलैंड टोपोग्राफी किसको कहा जाता है, जब आपका ड्राई टेरेन जो है वहां पे सॉफ्ट सेडिमेंट रॉक्स जो है उसके द्वारा से वो इरोड होके जो वाटर और विंड की मदद से जब वो इरोड हो जाते हैं तब वो बैडलैंड टोपोग्राफी जो है उसकी फॉर्मेशन जो है वो करते हैं। उसके अलावा जियोकेमिकली ऑल्टर्ड, द टॉप
light yellow sand unit, which is estimated to have been deposited around 3000 years ago, could not attain the red coloration at the sediments were geochemically altered. इसके जो sediments जो थे, क्योंकि वो geochemically altered जो है वो हो गए थे, तो इस वजह से वो जो है उनका कलर जो है वो रेड नहीं हो पाया जनरली, क्योंकि आप देखते हो कि वहां पे जो है वो रेड सॉइल जो है वो पाई जाती है सदर्न वाली साइड में, स्पेशली आपका आंध्र प्रदेश वाली साइड होगी, कर्नाटका वाली साइड होगी। लेकिन अब क्योंकि ये जियोकेमिकली अनऑल्टर्ड रहे तो इस वजह से इनकी जो टॉप जो लेयर जो है सॉइल की वो येलो है। दीज सेडिमेंट्स आर फॉसिलिफेरस नॉट कंटेन फॉसिल। ये जो सेडिमेंट्स होते हैं इसमें किसी भी तरीके के फॉसिल जो है वो नहीं पाए जाते। एंड डिपॉजिटेड ओवर द खॉन्डेलाइट बेसमेंट्स। ठीक है, अब ये देखते हैं खॉन्डेलाइट बेसमेंट क्या होता है। खॉन्डेलाइट इज अ रीजनल रॉक विद अ हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म एंड ग्रेन्यूल रॉक फॉर्मेशन। इट वाज नेम्ड आफ्टर खॉन ट्राइब ऑफ ओडिशा। ठीक है, तो खॉन्डेलाइट जो होता है ये क्या होता है, रीजनल रॉक होता है विद हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म। इसमें जो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, एंड ग्रेन्यूल रॉक फॉर्मेशन, और जो इसके रॉक्स जो होते हैं वो ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ग्रेन्यूल्स वो होती है जिसको बजरी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं कि इस साइट को प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्यों है। इट इज सिग्निफिकेंट टू प्रोटेक्ट दिस साइट बिकॉज इट्स स्टडी कैन हेल्प अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसकी स्टडी जो है इस साइट की वो हमें बता सकती है कि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट जो है वो ह्यूमन के ऊपर किस तरीके से पड़ा है। इरामाती दिबालू हैज सीन बोथ द ग्लेशियल एंड वार्म पीरियड्स। जो ग्लेशियल पीरियड जो था इस साइट ने वो भी देखा है और जो वार्म पीरियड था वो भी देखा है। द साइट इज अबाउट 18,500 टू 20,000 ईयर्स ओल्ड। इतनी पुरानी साइट जो है ये वाली साइट है। ठीक है, इरामाती दिबालू। एंड इट कैन बी रिलेटेड टू लास्ट ग्लेशियल पीरियड, कि लास्ट ग्लेशियल पीरियड में जो है किस तरीके की कंडीशंस जो है वो रही होंगी, उसकी भी स्टडी जो है वो इस की मदद से, ये इरामाती दिबालू जो साइट जो है इसकी मदद से की जा सकती है। इट इज लाइवली साइंटिफिक एवोल्यूशन साइट विच डिपिक्ट्स अ रियल टाइम इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है रियल टाइम इफेक्ट क्या हुआ है क्लाइमेट चेंज का वो इसके ऊपर देखा जा सकता है। The site also has archaeological significance as studies of artifacts indicates an upper Paleolithic horizon on the cross dating assigned to the late Pleistocene epoch which is 2000 BC। ठीक है, तो ये जो है ये भी यहाँ पे शो करता है, इसके आर्टिफैक्ट्स जो है वो ये भी शो करते हैं कि अपर पैलियोलिथिक होराइजन जो है वो इसका है, और क्रॉस डेटिंग पे ये जो है ये पाया जाता है कि ये लेट प्लेस्टोसीन इपोच से बिलोंग करती है। द साइट वॉज होम टू प्री हिस्टोरिक मैन। प्री हिस्टोरिक मैन हमने एंशियंट हिस्ट्री में किया था कि ये जो साइट जो है ये प्री हिस्टोरिक मैन का किसी टाइम पे घर रही होगी। एज द excavations at several places in the region reveal stone implements of 3 distinctive periods and also pottery of Neolithic man। तो नियोलिथिक मैन भी जो है वो यहाँ पे रहा होगा और जो प्री हिस्टोरिक मैन है वो भी यहाँ पे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेरियस उसके जो प्रूफ्स जो हैं वो यहाँ पे मिले हैं। स्टोन इंप्लीमेंट्स जो है वो तीनों डिस्टिंक्टिव पीरियड्स के मिले हैं, और उसके अलावा जो पॉटरी है वो नियोलिथिक मैन की पॉटरी भी यहाँ पे पाई गई है। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।